अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ले चलते हैं कहानी की ओर। कुछ पता चला गाड़ी के एफआईआर के बारे में? अविनाश ने पूछा। हाँ, सुधीर मलिक ने एफआईआर आज से 3 दिन पहले दर्ज कराई थी। अविनाश, क्या लिखा है एफआईआर में? वैशाली मॉल के पास शनिवार शाम को सुधीर गाड़ी लॉक करके मॉल के अंदर कुछ खरीदारी करने के लिए गया था। वो जब वापस लौटा तो देखा कि कार वहाँ पे नहीं थी। सुधीर, अरे मेरी कार कहाँ गई? अविनाश, लगता है शायद किसी ने डुप्लीकेट चाबी से कार को चोरी की होगी। इंस्पेक्टर मनोज, हाँ शायद। लो, हम सुधीर के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खिटखिटाया। सुधीर की वाइफ, जी कहिए, आपको किससे काम है? इंस्पेक्टर मनोज, जी हमें सुधीर से मिलना है। सुधीर की वाइफ, लेकिन सुधीर की तो कल रात किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर मनोज, क्या आप हमें विस्तार से बताएगी कल क्या हुआ था? सुधीर की वाइफ, जी आप लोग अंदर आ जाइए। पिछले 10 दिन से मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर रहती है। मैं रोज़ खाना बनाकर अपनी माँ की देखभाल के लिए रात को उसके घर चली जाती थी और सुबह वापस आ जाती थी। कल शाम को करीब 9 बजे मैं रोज़ की तरह अपनी माँ के घर चली गई। रात में करीब 1 बजे। हेलो, सुजाता भी बोल रही है? हाँ, आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर। माफ़ कीजिएगा, पर आपके पति की आपके घर पर हत्या हो गई है और तिजोरी से गहने चोरी हुए हैं। क्या? मैं जब घर पहुंची तब लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। चलो मनोज, चलते हैं। इस वक्त सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। सुबाता जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, भाई मनोज, हो ना हो ये 3 मौत एक दूसरे से संबंधित है। 3 मौत एक ही दिन हुई है। मुझे तो लगता है जो गाड़ी चला रहा था उसी ने दोनों खून किए हैं। मनोज, ये पता लगाओ कि सुधीर का मर्डर केस किस थाने में है और वहाँ की पूरी रिपोर्ट निकलवा लो। और जो दोनों लाश हमें कार से बरामद हुई है उनके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी पर प्रचार करवा दो। मुझे ये दोनों आदमी आजमनगर के नहीं लगते, वरना अभी तक उनकी कोई जानकारी मिल गई होती। दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे अविनाश ने अपने असिस्टेंट राजू और बेबी को अपने कमरे में बुलाया। सर, मैं खुद भी चाह रही थी कि आप मुझे कुछ काम दें। बेबी, इस बार मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। तो फिर बेबी, तुम कटरा मोहल्ला चली जाओ और सुबाता और उसके पति सुधीर के बारे में जितनी जानकारी हो सके हासिल करो। जी सर। मनोज और राजू, तुम इन दोनों मूर्त आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। जी सर। उसी शाम करीब 5 बजे। मनोज, क्या हुआ, कुछ पता चला? राजू, सर आज मैंने बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। कोई बात नहीं राजू। बेबी, तुम्हें कोई जानकारी मिली? हाँ सर, सुबाता और सुधीर ने लव मैरिज की थी पर अब उनकी आपस में नहीं बनती थी। सुधीर का कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस था, लेकिन वो बिजनेस भी कुछ खास नहीं चलता था।
दोनों रोज़ रात दारू पीकर झगड़ा करते थे और सुधीर ने सुबाता से शादी अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ की थी। और सुधीर का बाप बहुत पैसे वाला आदमी है। इंस्पेक्टर मनोज, इंटरेस्टिंग। बस आज की वीडियो यहीं पर ही। अब आगे क्या सवाल खड़े होते हैं, आखिर सुधीर का इस केस से क्या संबंध है? कार में किसकी लाश थी? क्या सुबाता सच बोल रही है? कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में।